क्या होता अगर धरती पर सब कुछ डूब जाता? क्या होता अगर वेद, हमारी सबसे प्राचीन ज्ञान परंपरा, समुद्र की गहराइयों में खो जाती? और क्यों सभी दशावतारों में पहला रूप मत्स्य एक मछली का है? आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पौराणिक इतिहास नहीं, बल्कि ज्ञान की रक्षा, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण और महाभारत के शांति पर्व में वर्णन मिलता है कि युग के अंत में एक महाप्रलय आता है, जल प्रलय, जहां सब कुछ पानी में समा जाता है। इसी बिंदु पर प्रभु विष्णु धारण करते हैं मत्स्य रूप, एक ऐसी लीला जिसमें एक नन्ही सी मछली से शुरू होती है कहानी, जो धीरे धीरे महामत्स्य बनकर मनु, सप्तर्षि, बीज भंडार और वैदिक ज्ञान को सुरक्षित निकाल देती है। पर यह सिर्फ एक बचाव अभियान, रेस्क्यू मिशन नहीं है, यह एक आदर्श का पथ है। जब तुमसे कोई छोटा सा जीव मदद मांगे, क्या तुम उसे बचाओगे? जब असुर ज्ञान चुरा ले, क्या तुम सत्य को थाम पाओगे? तो चलिए शुरू करते हैं मत्स्य अवतार, जहां एक बूंद से बनता है समुद्र और एक बूंद ही बचाती है संस्कृति। हिंदू दर्शन में प्रलय का अर्थ है सृष्टि का विलय। हर युगांत पर भगवान स्वयं अवतरित होते हैं ताकि धर्म की रेखा को पुनः अंकित किया जा सके। मत्स्य अवतार पहला अवतार है क्योंकि जीवन का पहला घर जल ही तो है। पानी हमें पहला पाठ सिखाता है, प्रवाह का, अनुकूलन का। हमें एक असुर का नाम आता है, हयग्रीव, जो वेदों को समुद्र के तल में ले जाता है। जब ज्ञान ही खो जाए तो अर्तम, कॉस्मिक ऑर्डर कैसे बनेगा? तब नारायण स्वयं मत्स्य रूप लेते हैं, पानी के लोक में ज्ञान को पानी की भाषा में सुरक्षित करने के लिए। जल ही जन्म स्रोत है, इसीलिए पहला अवतार जल का प्रतिनिधि है। जब ज्ञान बिखरने लगे, ईश्वर क्रम को पुनः स्थापित करते हैं। इस कहानी के मानव नायक हैं राजा सत्यव्रत, संयम, तपस्या और सत्य के प्रिय। वह एक दिन नर्मदा ज्येष्ठा नदी के किनारे आचमन और तर्पण कर रहे होते हैं, हाथ जोड़कर जल से देवों को अर्घ्य देते हुए। उनके मन में एक ही संकल्प, जब प्रलय आए मुझे सत्य और धर्म का बंधन न छूटने देना। जैसे ही वे जल उठाते हैं, एक नन्ही सी मछली उनकी अंजलि में आ गिरती है, कोमल, कमजोर, धड़कती आंखों वाली। उस मछली की निगाहों में एक विनती है, जीवन के लिए। मछली कोमल ध्वनि में, राजन मुझे बचा लो, बड़ी मछलियां मुझे खाएंगी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सत्यव्रत मछली को अपने कमंडलू जलपात्र में रख लेते हैं, पर अगले ही प्रहर वह मछली बड़ी हो जाती है, कमंडलू से बाहर आने लगती है। राजा सोचते हैं, अद्भुत, इतनी तेजी से वृद्ध। वे उसे एक बड़ा घड़ा देते हैं, पर यहां भी वही हाल, कुछ घड़ियों में घड़ा छोटा पड़ जाता है। अब राजा इसे नदी में छोड़ते हैं, पर दिन बीतते ही वह मछली नदी के लिए भी अति बड़ी हो जाती है। सत्यव्रत समझ जाते हैं ये कोई साधारण जीव नहीं। जब जीवन में संकल्प और करुणा मिलते हैं तो छोटे से छोटा बूंद भी समुद्र बन सकता है। सत्यव्रत ने अपनी पलकों पर एक आशा उठाई थी, और आशा बढ़ते बढ़ते आदर्श बन गई। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते मछली एक महारूप धारण कर लेती है, चमकता हुआ श्रीवत्स का तेज, तिलक जैसी ज्योति और श्रृंग, एक सींग, जिससे बाद में एक नाव बांधी जाएगी। सत्यव्रत के नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल पड़ते हैं। सत्यव्रत, प्रभु आप कौन हैं? मत्स्य, राजन मैं नारायण हूं, जल के इस महाआयाम में तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। मत्स्य बताते हैं कि जल प्रलय आने वाला है, जल्द ही मेघ अपना सारा हृदय निचोड़ देंगे, समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देंगे, पर धर्म को डूबने नहीं दिया जाएगा। तुम सत्यव्रत मनु बनोगे, और तुम्हारी नाव पर सप्तर्षि, अनेकों जीवों के बीज और वैदिक ग्रंथों का सार सुरक्षित रहेगा। मत्स्य मनु को आदेश देते हैं, एक विशाल नाव तैयार करो, मजबूत लकड़ी से, और बांधने के लिए नाग वासुकी की रज्जू। नाव के मध्य में वैदिक पुस्तक स्वरूप ग्रंथों की रेखावली रखो। एक कक्ष बीजों के लिए, अन्न, औषधि, वृक्ष, एक कक्ष जीवों के आदर्श प्रतिनिधि के लिए, ताकि प्रलय के बाद पुनः विस्तार हो सके।
मनु शिल्पकारों की देखरेख करते हुए, आर्ष ग्रंथों का संकलन करते हुए बीज पात्रों को सील किया जा रहा है। वासु की ईश्वर शक्ति को मर्यादा से बांधना, कच्ची शक्ति को पवित्र अनुशासन के अधीन करना। दरबार में कुछ लोग इस योजना को अति काल्पनिक कहते हैं। इतनी बड़ी नाव बीजों और ग्रंथों को साथ क्यों? मनु मुस्कुराते हैं। जब ईश्वर का संकेत आए तो मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना। मंत्री, अगर ये तूफान कुछ ही दिनों में थम गया तो? मनु, अगर प्रलय आ गया और हम तैयार न हुए तब? यही वह धैर्य है जो सत्यव्रत को मनु बनाता है। मन जिसे नियत किया गया हो, जो मर्यादा के साथ चले, यही वैदिक दृष्टि है। श्रद्धा बिना प्रणाली के नहीं और प्रणाली बिना श्रद्धा की अधूरी। पहली बूंदें गिरती हैं, सागर की सतह पर वरुण का नृत्य। मनु नाव की आखिरी जांच करते हैं। वैदिक ग्रंथ सही जगह, सप्तर्षि आमंत्रित, वासु की तैयार। एक शुभ मुहूर्त निर्धारित होता है। अग्नि के सामने संकल्प लिया जाता है, जब समय आए हम नाव को मत्स्य के श्रृंग से बांधेंगे और प्रभु जहां ले जाएंगे वहीं हम नवीन भूमि के बीज बोएंगे। कुछ परंपराओं में वर्णन मिलता है कि एक असुर ने वेदों को चुराकर समुद्र के तल में छुपा दिया। संदर्भ भेद। कुछ इस असुर को हयग्रीव कहते हैं। यहां हम केवल असुर तत्व के रूप में समझें। असुर का अर्थ यहां तमस, अंधकार, अविवेक। जब ज्ञान अंधकार में चला जाए, समाज की नदी प्रवाह रुक जाता है। अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में वेरिएशंस मिलते हैं, लेकिन मुख्य तत्व एक ही है। ईश्वर ज्ञान की रक्षा करते हैं ताकि धर्म पुनः स्थापित हो। मनु प्रण लेते हैं, मैं सत्य, अहिंसा, दान, तप और श्रद्धा का पालन करूंगा। सप्तर्षियों को मर्यादा दूंगा, प्रजाओं की रक्षा करूंगा और मैं तुम्हें समुद्र के बीच से नई पृथ्वी के किनारे तक ले जाऊंगा। मेरा श्रृंग तुम्हारी जीवन रेखा होगा। वासुकी से बांध देना और बस समय पर छोड़ देना। समय आ चुका था। आकाश में काले बादल फट पड़े। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, हर नदी अपनी मर्यादा तोड़कर समुद्र में मिलने लगी। पहाड़ियों के शिखर भी डूबने लगे। यह था महाप्रलय, जब सृष्टि पुनः शून्य की ओर लौट रही थी। दृश्य, पानी हर ओर, वनस्पति, पशु, पर्वत सब लहरों में समाते हुए। सत्यव्रत ने नाव पर सप्तर्षियों को बैठाया। बीजों के कलश सुरक्षित रखे गए और तभी समुद्र की लहरों को चीरता हुआ प्रकट हुआ महामत्स्य, तेजस्वी, असीम, दिव्य। मत्स्य ने कहा, हे मनु, इस नाव को मेरे श्रृंग से बांध दो। वासु की नाक को रस्सी बनाया गया और नाव को मजबूती से बांधा गया। अब समुद्र की लहरें चाहे जितनी ऊंची उठती, नाव मत्स्य के मार्गदर्शन में स्थिर रहती। यही संदेश है, जब जीवन में प्रलय आए तो स्वयं को धर्म और ईश्वर से बांध लो, फिर लहरें तुम्हें बहा नहीं सकती। नाव के भीतर सप्तर्षि वैदिक मंत्रों का जप कर रहे थे। वेदों की स्मृति को वे अपने हृदय में सुरक्षित रखे हुए थे। बीजों के कलश पर दीपक की लौ टिमटिमा रही थी, जैसे अंधकार में आशा का प्रकाश। मनु ने सबको आश्वस्त किया, मत डरिए, जब तक मत्स्य हमारे साथ हैं हमें कोई डुबो नहीं सकता। समुद्र के बीच मत्स्य ने अपना विराट रूप धारण किया। उसके शल्कों से प्रकाश फूट रहा था और नेत्रों में अग्नि की ज्वाला। असुर ने वेदों को थामे गहराई में छिपना चाहा, पर मत्स्य ने अपने दंष्ट्रों से उसका संहार किया। वेद पुनः प्रकट हुए, जैसे जल से उगता हुआ सूर्य। नाव के भीतर बैठे सप्तर्षि वेदों का उच्चारण करने लगे। मंत्रों की ध्वनि से मानो प्रलय का अंधकार चीरने लगा। वर्षों तक वर्षा होती रही। नाव पहाड़ों की चोटी से भी ऊपर पहुंच गई। चारों ओर केवल जल था, न आकाश का अंत, न धरती का चिन्ह। पर मत्स्य मार्गदर्शक था, जैसे ध्रुव तारा नाविकों को राह दिखाता है। आर्ष कहते रहे, धैर्य रखो, हर प्रलय के बाद सृष्टि पुनः जन्म लेती है। इस यात्रा के दौरान मत्स्य ने मनु को गहन उपदेश दिए। उन्होंने धर्म के 5 स्तंभ समझाए, सत्य, अहिंसा, दान, तप और श्रद्धा। उन्होंने कहा, जब तुम नए युग की स्थापना करोगे तो इन सिद्धांतों को आधार बनाना, वही समाज को स्थिरता देंगे। अंततः वर्षा रुकने लगी। सूर्य की पहली किरणें समुद्र की लहरों पर झिलमिलाने लगी। जल धीरे धीरे उतरने लगा।
दूर क्षितिज पर एक पर्वत उभर रहा था, हिमालय की शिखर भूमि। मत्स्य ने नाव को उस पर्वत की ढलान पर पहुंचा दिया। यहीं से नए युग का प्रारंभ होने वाला था। सदियों के समान लगे उस प्रलय का अंत हुआ। अब धीरे धीरे समुद्र का जल उतरने लगा, पर्वतों की चोटियां प्रकट हुईं, वनस्पतियों के बीज अंकुरित होने लगे और जीवन ने पुनः अपना पहला सांस लिया। नाव हिमालय की शिखा पर ठहर चुकी थी। मनु और सप्तर्षि ने वेदों का उच्चारण कर नए युग का शुभारंभ किया। भगवान मत्स्य बोले, हे मनु, अब यह संसार तुम्हारे हाथों में है। तुम प्रजा के आदि पुरुष कहलाओगे। यही कारण है कि आने वाले सभी युगों में मनुष्य जाति का नाम मनु से जुड़ा रहेगा। सप्तर्षि हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। प्रभु, आपने न केवल जीवन को बचाया बल्कि ज्ञान को भी सुरक्षित किया। बिना वेदों की सृष्टि अधूरी होती। मनु ने प्रतिज्ञा ली, मैं इस नई सृष्टि को धर्म पर स्थापित करूंगा। मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखूंगा और वेदों के उपदेशों को जीवन का आधार बनाऊंगा। मत्स्य ने उत्तर दिया, यही तुम्हारा धर्म है, सृष्टि को संतुलन में रखना। जब भी असंतुलन होगा, ईश्वर पुनः अवतरित होंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य संपूर्ण हुआ। उन्होंने प्रलय के बीच जीवन और ज्ञान दोनों की रक्षा की। राजा सत्यव्रत को मनु बनाकर नई सृष्टि का सूत्रपात कराया। यह कथा हमें सिखाती है कि करुणा का छोटा सा कार्य भी संपूर्ण संसार की रक्षा कर सकता है। ज्ञान और परंपरा की रक्षा ही सभ्यता की आत्मा है और धर्म की नाव पकड़कर हम किसी भी प्रलय को पार कर सकते हैं। यही कारण है कि विष्णु के दशावतार का आरंभ मत्स्य से होता है, क्योंकि जीवन की जड़ें जल में हैं। अगले भाग में हम सुनेंगे भगवान विष्णु का दूसरा रूप, कूर्म अवतार, जहां समुद्र मंथन से देव और दानव दोनों ब्रह्मांड के रहस्य उजागर करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कथा अब भी जारी है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी अगली कड़ी कूर्म अवतार आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी प्राचीन कथाएं और दिव्य ज्ञान आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देगा। तो जुड़े रहिए और साथ मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाइए।